हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मेरी इस चैप्टर के इस पार्ट को आने में बहुत टाइम लग गया। जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, कुछ इशू वर्क था मेरे पास, अर्जेंट वर्क थे, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में इतना टाइम लग गया। तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और तो आगे बढ़ते हुए यही कि आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसका लास्ट फिजिकल फीचर द आइलैंड्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर प्रीवियस फिजिकल फीचर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वाइज अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें अपन अपने इस नए और लास्ट फिजिकल फीचर को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, लास्ट फिजिकल फीचर है द आइलैंड्स। आइलैंड्स यानी अपन जो अपन देखते हैं ना, मालदीव आइलैंड जो है वो तो एक अलग कंट्री है, बट आइलैंड कंट्री तो है वो अलग कंट्री, बट आइलैंड ही है वो भी एक। ठीक है, तो वैसे ही इंडिया में दो आइलैंड लाया करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अपन इसमें उनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी जो है यानी अरब सागर जो है, वहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लाया करता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में लाया करता है। ठीक है, तो अपन अपना पहला आइलैंड जो है लक्षद्वीप आइलैंड, उसको ब्रीफली पढ़ते हैं। ग्रुप लाइन क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अपन ने वेस्टर्न घाट्स को तीन उसमें डिवाइड करा था, तीन सब पार्ट्स में, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट जो है उसके पास में लाया करता है कौन सा आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये जो है वो स्मॉल कोरल आइलैंड्स जो होते हैं यानी कोरल रीफ जो होती है ना, उनसे बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, अर्लियर दे वर नोन एज लेकाडीव, मिनिकॉय एंड अमिंदवी। पहले इनका नाम जो था वो था लेकाडाइव, मिनिकॉय और अमिंडवी। मतलब जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स थे उन सबके अपने अपने अलग नाम थे, बट बाद में रीनेम्ड इन 1973। बट 1973 में इनको रीनेम कर दिया गया और इन सभी को एक ही नाम दे दिया गया, जिसको अपन कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया कवर करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस आइलैंड इज कवराती। इस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है वो है कवराती। कवराती एक आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड का नाम है। जैसे पूरे आइलैंड ग्रुप को तो अपन लक्षद्वीप कहते हैं, बट छोटे छोटे आइलैंड जो नाम है उस वो है, उनमें एक कवराती भी है, और उसको ही अपन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला लक्षद्वीप आइलैंड। सेकंड हम अपना आइलैंड पढ़ते हैं जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमारा सेकंड आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो अपन इसमें पढ़ते हैं। इसका पहला पॉइंट है अलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, बट ये और वो अलोंगेटेड चेन ही और मतलब थोड़े थोड़े गैप में है। ठीक है, बट जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, इनको आप जब भी मैप में देखते हो एक अलोंगेटेड चेन नजर आती है, एक साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। ठीक है, एक चेन की तरह। एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो पूरा आइलैंड है वो दो मेन कैटेगरीज में बटा हुआ है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। यानी कि जो पूरा आइलैंड है उसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं अंडमान, और जो साउथ वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं निकोबार। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। अब इसका क्या मतलब है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स? इसका ये मतलब है कि जब कोई माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बारिश होती है, तो हर माउंटेन की साइज सेम तो होती नहीं है ना, कुछ माउंटेन्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जब बारिश हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे माउंटेन्स में पानी भर गया। तो जो माउंटेन्स ऊंचे थे वो तो उनकी पीक तो दिख रही है, बट जिन माउंटेन्स की हाइट कम थी वो पानी के नीचे डूब गए। ठीक है, तो जब वो डूब गए तो वहाँ पे तो पानी नजर आ गया, बट जो ऊपर रह गए, तो जो ऊपर एलिवेटेड रह गए ना, उनको अपन सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेन्स तो माउंटेन, और सबमरीन क्यों? क्योंकि पानी के नीचे का हिस्सा है उनके बचा हुआ, और बाकी ऊपर का रह गए। तो उस वाले आइलैंड जो होते हैं उनको अपन सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, और ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट कवर।
और यहाँ पर जो है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मतलब ये इक्वेटर के पास में आ जाता है। ठीक है, वैसे तो अपन इक्वेटर के पूरा इंडिया लगभग लगभग पास में है अपन, बट अपने जो मेन इंडिया लैंड है उसके कंपैरिजन में जो ये है ये जो है मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास में, तो वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट ज़्यादा रहता है और थिक फॉरेस्ट कवर है। मतलब यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब जहाँ पे 12 ही महीने बारिश होती रहती है और हर दिन पूरे साल पेड़ हरे भरे रहते हैं, ये उन फॉरेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं यहाँ के फॉरेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लास्ट फिजिकल फीचर द आइलैंड। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है लास्ट फिजिकल फीचर को भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि जो SST है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरे साल क्लास 9th SST का कोर्स है वो इसी सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।